कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ के चलते 4000 आबादी के लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। गंगा बैराज की सड़क पर तंबू बनाकर रहने को लोग हुए मजबूर। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान की तरफ चल रहा है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा किनारे बसे दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। करीब 600 घरों गंगा के पानी से प्रभावित हो गए। इन गांवों में रहने वाली लगभग 4000 से ज़्यादा की आबादी फंस गई है। लोग अब गांव से किस तरह निकलकर गंगा बैराज से बिठूर की तरफ जाने वाले रोड पर तंबू बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ गांव के लोग किसी तरह नाव या पानी के बीच से होकर बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों ने कहा कि हमारे दुख दर्द सुनने नेता और अधिकारी नहीं आते हैं। बच्चे भूख में रोते हैं और खाना कहाँ बनाएं, क्या बनाएं, फसलें सब बर्बाद हो गई हैं। इस गांव के प्रधान कौन है? दिनेश। कुछ व्यवस्था वो कर रहे हैं अपने क्या के कर लिए? रहे मंझा रहे हैं जनता क्या कर रहे हैं? हमें देख तो रहे जनता मंझा मंझा के जा रही है। खाना पीना कैसे मिल रहा है? खाना पीना का मिला अपने अपने घर से खा कर घूमी है। घरों में तो पानी भरा है, कहाँ पर आप लोग रुक रही हैं? अब जब देखो जाने हैं घर, अब कहाँ जा रही है? क्या नाम है आपका? हमारा सुंदरलाल। कौन सा गाँव है ये तो बनियापुरवा है। हम लक्ष्मणपुरवा के निवासी हैं। यहाँ पर पानी जल भराव दिख रहा है, गंगा का जल स्तर बढ़ा है। कितने दिन से ये समस्या है? ये 4 से 5 दिन हो गए। तो सरकार द्वारा कोई सुविधाएं? सुविधा नाव लगी है, बाकी रहने की सुविधा नहीं है अभी तक का। हम कई बार बोले हैं नेकपाल साहब से कि तिरपाल की भैया व्यवस्था कराइए। जनता मेरी सब लगभग 1000 जनता से कम नहीं है हाईवे पे। अभी तक कोई तिरपाल की बंदोबस्त नहीं है और कहते कहते परेशान हो रहा है। कल खाने के लिए 3 बजे आया खाना। कितने टाइम खाना आ रहा है? 3 बजे 2 बजे, इसके पहले खाना नहीं आता है। विधायक जी क्या कहेंगे? यहाँ की जो स्थिति है, बनियापुरवा गांव और भी गांव है, क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में? देखिए, ये जो पटरी क्षेत्र है और ये निषाद बहुल क्षेत्र है, लगातार हर दूसरे साल यहाँ बड़ी बाढ़ आती है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं विधायक था, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब हम लोगों ने मार्जिनल बांध बनाने का प्रस्ताव किया था और उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने IIT से सर्वे कराया था, जिसको 30 लाख रुपया उन्होंने सरकारी कोष से IIT को भुगतान किया था, जिसमें आकाशीय सर्वे और जमीनी सर्वे IIT ने किया था। और वो सर्वे पूरा होने के बाद 476 करोड़ का बांध बनने का एस्टीमेट बनाया था। एस्टीमेट बनने के बाद उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में गया था। कैबिनेट के बाद इनका जो सिंचाई विभाग का भारत सरकार का मंत्रालय है पटना में, वहां से स्वीकृत करा के दिल्ली में गया था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई। जल संसाधन मंत्रालय में फाइल उन्होंने रोक दी थी। उमा भारती जी जल संसाधन मंत्री थी, वो फाइल वहां से वापस नहीं आई और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन पिछले 11-12 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार है, इन्होंने कटरी के निषादों से वोट लेने के अलावा इनकी मदद का कोई काम नहीं किया। 2012 में जब ओलावृष्टि हुई थी, तब हमारी सरकार थी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्येक एकड़ पर किसान के गेहूं के जो फसल का ओलावृष्टि हुई थी, 24,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया था किसानों का। लेकिन इधर 11 साल में जितनी बार यहाँ बाढ़ आई, आज तक किसी किसान को सरकार से खेती का कोई मुआवजा नहीं मिला है। किसान को ना मिला ना, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बटाईगीर है, बटाईगीर को एक पैसा नहीं मिला। हमारी मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है और जनता की मांग है कि जो 10 साल में जितनी बाढ़ आई है, जितना नुकसान 10 साल में किसानों को हुआ है, जो बटाईगीरों का नुकसान हुआ, उसका एक आकलन किया जाए
और वो पूरा पैसा किसानों के खाते में एकमुश्त ये सरकार डाले अगर किसान की हितैषी है।